Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love and with function. विंग जिसने उस कॉफ़ी को उठाया, उसका एक जिप लिया और फिर वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, आई लाइक यू। तुम मुझे पसंद हो। तुम यही कहने आए थे ना? वांग जी जो बस विंग को घूरता रह गया। विंग ने फिर से रिपीट किया, आई लाइक यू। वांग जी फिर वहाँ से उठ के भाग गया। वो भाग कर सीधे अपने घर आया। विंग दूसरी तरफ कंफ्यूज था। क्या वो ये बोलने नहीं आया था? तो फिर क्या करने आया था? इतने दिनों से उसके पीछे क्यों पड़ा है? विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था अपने मन में, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने उस कॉफ़ी को लिया और पीते पीते वो उस कॉफ़ी शॉप में वापस गया और वहाँ पर अपना काम करने लगा। विंग फिर भी अपने दिमाग से वो बात नहीं निकाल पा रहा था कि वांगची क्या करने आया था फिर? क्या सच में वो विंग को पसंद नहीं करता? तो फिर क्या उस पर नज़र रखने के लिए आया था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा वांगची घर पहुँचते ही सीधे अपने घर पहुँचकर चिल्लाने लगा, मॉम डैड गगा, मॉम डैड गगा, आप कहाँ हो? घर पर वांगजी के मॉम डैड नहीं थे। वहाँ पर उसका गगा ज़रूर था। सिचेन उसके पास आया और कहा, वांगजी तुम यहाँ? मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया वहाँ पर। मैं जाने वाला था, मैं आने ही वाला था। वांगजी ने अपने भाई को पकड़ा और उसे हिलाते हुए कहा, गगा गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सिचेन को समझ नहीं पाया। उसने कहा, गड़बड़? क्या गड़बड़ हुई है? क्या उसने तुम्हें मना कर दिया? वांग जी जिसने सिचेन का हाथ छोड़ा उसके पीछे हटते हुए कहा, गगा उसने मुझसे कहा कि ही लाइक्स मी। उसने मुझसे कहा आई लाइक यू। गगा वो मुझे पसंद करता है। उसने खुद से मुझसे कहा। उसने मेरी कॉफ़ी को खुद लिया और खुद पिया। सिचेन थोड़े शॉक थे। फिर उन्होंने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है ना? वो मुस्कुराते हुए ये सब बोल रहे थे। वांग जी ने कहा, नहीं, ये खुशी की बात कैसे होगी? सिचेन थोड़े कंफ्यूज थे कि ये खुशी की बात नहीं है तो क्या हुआ। वांग जी ने कहा, आपने कहा था मुझे उसे प्रपोज करना है, मुझे उससे कहना है कि आई लाइक यू, पर वहाँ उसने ही कह दिया। अब मैं क्या जवाब दूँ? सिचेन उन्होंने अपने सर में हाथ दे मारा कि उनके भाई का कुछ नहीं हो सकता। उनका भाई इतनी सारी चीज़ें खुद से कर लेता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए वांगची एक बार भी नहीं सोचता है। और एक एक इंसान को प्रपोज करने के लिए उसने इतना सारा ड्रामा किया। Thank मतलब you guys for उस इंसान ने खुद से प्रपोज कर दिया ना, तब भी वांगजी को देखो वहाँ से उठ के भाग आया। वांगजी ने कहा, गगा आप सर में क्यों हाथ मार रहे हो? मुझे बताओ ना, मैं क्या करूँ? मैं उसे क्या बोलूँ? वो मुझसे बोला कि वो मुझे लाइक करता है, कि मैं उसे लव यू बोल दूँ? सिचन ने कहा, तुम वहाँ क्या बोल के आए हो फिर? अगर तुम उसने ये नहीं बोला तो? वांगजी ने कहा, उसने जैसे ही मुझसे कहा ना कि ही लाइक्स मी, मैं वहाँ से उठ के भाग आया। सिचन बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देख रहे थे। उन्होंने कहा, तुम वहाँ से भाग आए? उसने तुमसे कहा आई लाइक यू तो? वांगजी ने कहा, हाँ गगा, मैं अब क्या करूँ? मैं वहाँ से आ तो गया, लेकिन अब मुझसे क्या जवाब दूंगा? सिचन जिसने अपने भाई को पकड़ा, उसे वहीं सोफे पर बिठाया और उससे बड़े प्यार से कहा, अजान ऐसा नहीं होता है। उसने तुमसे कहा था आई लाइक यू, तो तुम्हें कहना चाहिए था आई ऑल्सो लाइक यू, या फिर आई टू लाइक यू। आया बात समझ में? ईबो वांग जी इसने कहा, पर गगा आपने तो कहा था कि मुझे कहना है आई लाइक यू, फिर मैं आई लाइक यू टू क्यों कहूँ? सिचन ने कहा, आह हाँ रुको। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में गया और लगभग वहाँ से 15 किताबें उठा के लेके आया। उन किताबों से उसका सर तक ढक गया था, लेकिन वो वांगजी के पास आया, उन किताबों को रखा और कहा, इन सबको आराम से तसल्ली से पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। वांगजी ने कहा, गगा इन्हें पढ़ने में तो टाइम लगेगा ना, आप ही बता दो। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इन किताबों में वेस्ट करूँ। सिचेंजिस ने कहा, हाँ ठीक है, जाओ और उससे बोलो आई लाइक यू टू। वांगजी ने कहा, बस इतना बोलना है ना? सिचेन ने कहा, हाँ जाओ बोलो। वांगजी जो उठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा, फिर वो रुका, पीछे मुड़ा। उसने कहा, गगा। उसका इतना मासूम चेहरा देखकर सिचेन को तो पूरा हार्ट अटैक आने वाला था। उनका भाई मासूम कब से बनने लगा? सिचेन जिसने गल्प किया और कहा कि क्या हुआ क्या हुआ? वांगजी ने कहा, मेरे साथ चलो ना। सिचेन ने कहा, अब तो उसने बोल दिया ना तुमसे वो तुम्हें लाइक करता है, तो जाके बोल दो, मेरा क्या काम? वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट। सिचेन ने कहा, मैं चलता हूँ ना। लेंसन तुम हर बात स्क्रीनशॉट पर क्यों ले आते हो? हाँ? मैं चलता हूँ ना, चलो। सिचेन जो वांगजी के साथ आया, उसी शॉप के बाहर
मतलब उस रेस्टोरेंट के बाहर जहाँ पर सान काम करता है। वो दोनों अंदर गए। सचैन जिन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर की और वहाँ पर वही मतलब विंग ही कॉफ़ी लेकर आया। उसने वांग जी को वहाँ देखा पर उसने उसे पूरे तरह से इग्नोर कर दिया। वांग जी जिसके दिल के हज़ारों टुकड़े हो गए थे, उसे बुरा लगा कि विंग ने उसे इग्नोर किया है। सिचन समझ पा रहे थे कि किसी को बिना रिप्लाई किए चले जाना, और दूसरी बात वो इंसान कितना ज़्यादा एम्बेरस्ड होगा अपने ऊपर कि उसने किसी को मिसजज कर लिया है। सिचन अपने मन में सोच रहे थे कि उनका भाई प्यार रिलेशनशिप इनके मामले में एकदम गधा है। विंग वहाँ कॉफ़ी दे करके जाने वाला था, तभी सिचन ने कहा, एक्सक्यूज़ मी। विंग रुक गया। उसने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, यस सर, एनीथिंग एल्स? क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे? यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। ये चाइना का बेस्ट रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, मेरा मतलब बीजिंग का बेस्ट रेस्टोरेंट बोल सकते हैं। आपको कुछ खाना है? सिचन ने कहा, क्या आप 2 मिनट के लिए यहाँ बैठ सकते हैं? विंग ने मना करते हुए कहा, हमारा स्टाफ को बैठने की परमिशन नहीं है। हम लोग काम के वक्त में सिर्फ काम करते हैं। हम लोग पर्सनल टाइम नहीं दे सकते यहाँ पर, सॉरी। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से जाने लगा। सिचन ने कहा, अरे रुको, मेरी बात सुनो। विंग रुका, उनके पास गया और कहा, जी सर। सिचन ने कहा, अगर तुम यहाँ बैठकर बातें करोगे तो हम 2 ऑर्डर देंगे। विंग ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, सर पर मैं सिर्फ 2 मिनट बैठूंगा। सिचन ने कहा, बस 2 मिनट का ही काम है, तुम बैठ जाओ। विंग को उन्होंने अपने पास बिठाया। वांग जी की तरफ उन्होंने आंखों से इशारा किया कि अब बोलो। वांग जी जिसके हाथों में पसीना आ रहा था, उसे इतना नर्वसनेस कभी भी फील नहीं हुआ। इतना डर लग रहा है उसे जितना आज तक कभी नहीं लगा है। वो सोच रहा था अपने दिमाग में अपने अपने टाइम को कि वो कितना निडर है। वो कितने बड़े बड़े कांड करना में खुद से कर देता है, बिना एक बार सोचे, बिना सेकंड थॉट के वो कितने बड़ी बड़ी चीज़ें कर देता है। लेकिन यहाँ वो एक इंसान को बस आई लाइक यू नहीं बोल पा रहा है। वांग जी ने कहा, मैं 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 विंग जो फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, आपको कुछ बोलना है तो आप साफ साफ शब्दों में बोल दीजिए। मैं करके मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। और अगर मुझसे आप कुछ और बोलना चाहते हैं जो मैंने आपसे कहा था उसके अलावा, तो तुरंत बोल दीजिए बिना हिचकिचाए। वांग जी ने कहा, आई 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 सिचन ने कहा, अजान, अगर तुमने अभी नहीं बोला ना तो मैं उठ के चला जाऊंगा। ऐसा वो अपने मन में बोल रहे थे और अपने दांत पीसते हुए वांग जी को देख रहे थे, क्योंकि उनकी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग थी और वांग जी उन्हें यहाँ लेकर आया है। विंग वहाँ से उठ के जाने लगा। वो उठा और वहाँ से 2 कदम की दूरी पर गया। वांग जी जिसने धीरे से कहा, विंग। विंग ने नहीं सुना, मतलब उसने सुना लेकिन ना सुनने का नाटक किया। वो फिर भी आगे बढ़ता गया। 3रा कदम। वांग जी ने थोड़े जोर से कहा, विंग। विंग नहीं रुका। 4था कदम, विंग। 5वां कदम, विंग, आई लाइक यू। विंग जिसने अभी भी बिना सुनने का नाटक किया और आगे बढ़ता गया, लेकिन उसके फेस पर एक ब्राइट स्माइल थी। वो एक बड़ी सी स्माइल थी, एक बोल्ड स्माइल थी। इतनी बड़ी स्माइल थी कि सामने वाले इंसानों से देख कर के हैरान थे कि ये इंसान इतना ज़्यादा स्माइल भी कर सकता है। उन्हें तो पता ही नहीं था। सामने 2 और लड़के खड़े थे जो कि रिसेप्शन पे खड़े थे, रिसेप्शनिस्ट बनकर। वो लोगों को बिल बना के दे रहे थे। वो दोनों विंग को देख रहे थे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। उनकी आंखों में शौक साफ साफ झलक रहा था, लेकिन विंग ने इनकी आंखों को इग्नोर किया। वो आगे बढ़ता रहा। वांग जी की एक तेज आवाज़ आई, आई लाइक यू। उसने ये बहुत चिल्ला कर बोला था और वहाँ रेस्टोरेंट में जितने लोग बैठे थे सब ने ये आराम से सुना था। लेकिन विंग अभी भी नहीं रुका। वांग जी अब फ्रस्ट्रेटेड था। वो आगे बढ़ा। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, आई लाइक यू। विंग ने कहा, तुमने कहा तुम मुझे पसंद करते हो। वांग जी ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हारे इन काले जूतों को, या फिर तुम्हारी इस रेड शर्ट को, या फिर तुम्हारे इस ग्रे कलर के जीन्स को। मैं किसे पसंद करूँगा, और तुम्ही से बोल रहा हूँ। विंग थोड़ा तो सरप्राइज था कि वांग जी इतना बोल्डली आंसर कर रहा है। कुछ देर पहले उससे एक शब्द नहीं बोला जा रहा था। फिर विंग ने कहा, आई लाइक यू टू। वांग जी ने अपना मुंह बनाया और कहा, बस लाइक। विंग ने कहा, तुमने भी तो लाइक कहा है। वांग जी ने कहा, आई लव यू। विंग थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। वो कुछ सोच रहा था, ऐसा लग रहा था वांग जी को। लेकिन विंग अचानक से एक ब्राइट स्माइल करते हुए वांग जी को उठा लिया उसने और गोल गोल घुमाते हुए बोला, आई लव यू टू लेंजन। वांग जी अपनी खुशी में इतना खो गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि विंग ने उसे लेंसन बुलाया है, जबकि विंग को वांग जी का नाम वांग जी पता है।
तभी वहाँ पर एक लड़का आया। जो दो लड़के सामने खड़े थे उनमें से एक, उसने कहा, ये क्या हो रहा है? तुमसे काम करने के लिए कहा था। ये क्या चल रहा है तुम्हारा? ये तुम्हारी रोमांस करने की जगह नहीं है। विंग, जिसने वांग जी को नीचे रखा और कहा, सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे डांटने की? तुम होते कौन हो उसे डांटने वाले? उस लड़के ने कहा, तुम कौन होते हो इसे बचाने वाले? मैंने देखा है, तुम भी उस ज्वेलरी शॉप में काम करते हो ना? हाँ, तुम जैसे लो क्लास लोगों की ना यही परेशानी है। हम जैसे हाई क्लास लोगों को देखा नहीं कि उनके पीछे पड़ जाओ। वांग जी, जिसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। विंग जिसने उस लड़के के पैर पर दे मारा और कहा, तुम क्या बोल रहे हो? उस लड़के ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? एक बात मत भूलो विंग, मैंने तुम्हें यहाँ जॉब पर रखा है और मैं तुम्हें निकाल भी सकता हूँ। विंग ने कहा, सॉरी। ये उसने सच में गिल्ट के साथ में कहा था। वांग जी को समझ आ रहा था कि विंग को ये लोग दबा कर रख रहे हैं। वांग जी ने कहा, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। विंग, चलो मेरे साथ। विंग ने वांग जी का हाथ को पकड़ा और कहा, क्या कर रहे हो? वो वो इस शॉप का ओनर है, वो इस रेस्टोरेंट का ओनर है, मैनेजर है यहाँ का। कैसे बात कर रहे हो? वो मुझे निकाल देगा। वांग जी ने कहा, तो निकाल देने दो। निकाल देगा तो क्या फिर तुम्हें ऐसे रखेगा? तुम्हें इतना परेशान करेगा? तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते विंग। विंग ने कहा, हाँ, पर लैनसन, मेरी बात सुनो। मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपना घर भी चलाना है। मेरे घर में मेरी माँ है जो बीमार रहती है, पिताजी हैं जो शराब में डूबे हुए हैं, एक भाई है जो पूरा का पूरा लड़कीबाज है, बहन थोड़ी ठीक ठाक है, और मेरा कज़न, वो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। उसने हमारे सारे पैसों को उड़ा दिया। अभी भी जब भी मैं घर पर पैसे लेकर जाता हूँ, वो सारे पैसे उड़ा देता है। वो पैसे चोरी करके भाग जाता है। ऐसा बोलकर विंग, जिसकी आंखों में आंसू थे, वांग जिसने आव देखा ना था, विंग को गले लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा ना, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। विंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। सब लोग क्या कहेंगे? तुम्हें देख के ही लगता है कि तुम मुझसे तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। मैं नहीं जाऊँगा, मैं किसी अमीर इंसान के पास नहीं जाऊँगा। जाने दो मुझे, मैं बहक गया था अपनी भावनाओं में आकर। मैं जा रहा हूँ। वांग जी, जिसने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूँ विंग, मैं तो एक चौल में रहता हूँ। हाँ, एक टूटा फूटा सा घर है मेरा, जिसमें मेरी माँ, बाबा, गगा हैं, और हम लोग अच्छे कपड़े पहन के रहते हैं ताकि हम लोग ठीक ठाक दिखें, क्योंकि आजकल के टाइम पे देखना कितना मैटर करता है ना, तुम्हें पता है ना, इसलिए। वांग जी, जो कि विंग की ये बात सुनकर कि विंग को अमीर लोगों के पास बिल्कुल नहीं रहना, वो सोच रहा था कि वो सच में गरीब होने का नाटक करेगा। सिचेन, जो कि ये सुनकर सदमे में थे कि क्या उनका भाई क्या बोल रहा है कि वो एक टूटे फूटे घर में रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कितने बड़े मैंशन में रहते हैं। विंग ने कहा, सच में लैनसन, तुम तुम सच कह रहे हो ना? वांग जी ने कहा, हाँ, तुम रो मत, और ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तुम। विंग ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, मैं समझ गया, लेकिन अब तुम्हें जाना चाहिए तुम्हारे काम पर, नहीं तो तुम्हारे तुम्हारे ओनर शॉप वाले तुम्हें निकाल देंगे और मेरे शॉप के ओनर मुझे निकाल देंगे। वांग जी जो जाना नहीं चाहता था, लेकिन विंग जिसने कहा कि उसे काम करना है, तो वांग जी चला गया। लेकिन वो शॉप में नहीं गया। विंग ने भी देखा कि वांग जी अपने भाई के साथ में निकल गया है। वो पैदल ही गया है। विंग ने कुछ देर तक उसे देखा। जैसे ही वांग जी उसकी आंखों से दूर हुआ, विंग, जो कि उस लड़के के पास जिसने जिसने उसे वांग जी के सामने डांटा था, उसके पास गया, उसके कॉलर को पकड़ा और कहा, वेन चाओ, मैं सच में तुम्हारी जान ले लेता आज। तुम बच गए हो, शुक्र करो उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। वेन चाओ ने कहा, आह, तुम ना कितने ज़्यादा बुरे हो विंग। सच में प्यार करने के बाद ना इंसान बदल जाता है। देखो, तुम्हें भी उसने सुधार दिया। विंग ने कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी किसी ने कहा, तुमने सच कहा वेन चाओ, प्यार में पड़ने के बाद इंसान बदल जाता है। प्यार ना बहुत बुरी चीज़ है। वो लड़का, जो दूसरा लड़का था, वो भी वहाँ आया। उसने हंसते हुए कहा, वैसे विंग, आइडिया तुम्हारा काम कर गया। हाँ, तुमने सच में उस बंदे को पटा लिया। हाँ। विंग ने कहा, शट आप गाइस, एंड मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो मेरे काम पर। मुझे लगता है वो किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगा और मुझे, हाँ, वेटर की जॉब करनी पड़ रही है उसके सामने। मुझे ये नहीं लगता, मतलब
उसे जानने के लिए ये पूछा था कि वो अमीर है या नहीं, पर उसकी कंडीशन तो बहुत ख़राब है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, है ना? वेंचाओ ने कहा, मदद करोगे? कैसे करोगे और? उसके घर जाकर? विंग ने कहा, घर जाकर क्यों नहीं? उससे उसके घर का एड्रेस लूँगा, उसके घर को देखूँगा, थोड़ा देखूँगा कि कैसा है, फिर उसकी लॉटरी लगवा दूँगा यार। अच्छा, पर उसे देखकर तो लगता है कि वो खुददार इंसान है। तुम्हारे लॉटरी के पैसे नहीं रखेगा? भोला भाला भी दिखता है बेचारा चेहरे से। विंग ने कहा, इस लड़की को ढूंढने में मुझे कितना टाइम लगा है। मुझे लगता है ये तो उस दिन की बात को भूल ही गया होगा। वो दूसरा लड़का बोला, अच्छा, तुम चाहते हो कि उसे वो सारी बातें याद रहें? हुसैन, कौन नहीं चाहेगा कि उसे वो बातें याद रहें? अगर उसे वो बातें याद होती तो शायद आज हम दोनों कुछ और कर रहे होते। वेंचाओ ने कहा, रूम में इंटीमेट हो रहे थे। विग ने वहीं से एक ट्रे उठाई और वेंचाओ के सिर पर दे मारा और कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते, एक नंबर के परवट हो। वेंचाओ जो हंसने लगा, उसने कहा, अरे यार, मैंने कहाँ कुछ किया है, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। विंग जिसने न्यूसन की तरफ देखा और कहा, एक काम करो, इसकी उस वाइफ को फ़ोन लगाओ, क्या नाम उसका, वेंचिंग ले आओ, अच्छा सबक सिखाएगी इसे। वेंचाओ जिसने कहा, अरे यार क्यों मरवाता है, मैं समझ गया ना, अब नहीं करूँगा कुछ भी, नहीं छेड़ूंगा तुम्हें। विंग ने कहा, मालिक जी, चलो मैं तुम्हें मालिक बनाता हूँ अच्छे से। विंग वेंचाओ को खींच करके रूम में ले जा रहा था। वेंचाओ को पता है कि विंग अब क्या करेगा, उसे पनिश करेगा, उसे सच में 2-3 बार तो मारेगा ही मारेगा। वेंचाओ ने कहा, न्यूसन प्लीज़ मुझे बचा ले यार, तू मेरा दोस्त नहीं है। न्यूसन ने कहा, भाई 2 दिन के लिए भूल जा कि मैं तेरा दोस्त हूँ, 2 दिन के बाद दोबारा दोस्ती कर लेंगे, ब्रेकअप कर लेते हैं अभी के लिए। वेंचाओ जिसकी आंखों में लगभग आंसू आने वाले थे, लेकिन ये आंसू सच में नहीं थे, ये मगरमच्छ के आंसू थे। विंग खुद भी उसे सच में थोड़ी मारने वाला था, वो भी नौटंकी कर रहा था। ये तीनों दोस्त मस्ती कर रहे थे। विंग जिसका फ़ोन बजा, उसने किसी से बात की। इसके बाद में उसने वेंचाओ की तरफ देखा और कहा, हाँ यार, मैं परेशान हूँ इन मीटिंग्स की वजह से, मुझे अभी कभी मीटिंग में जाना होगा, तुम नज़र रखना लेंसन ना आए, और अगर आ जाए तो संभाल लेना मुद्दा। वेंचाओ ने कहा, ठीक है, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तू उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाता, ये पता करने के लिए कि वो सच में रिच है या नहीं, क्या पता वो भी तेरी तरह झूठ बोल रहा हो। विंग ने कहा, नहीं यार, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए, जो वो बोलेगा मैं उसी चीज़ पर भरोसा करूँगा, मैं खुद से कुछ नहीं करूँगा। मैंने बस उसे ढूंढने के लिए थोड़ी सी मेहनत की है, और फाइनली 6 महीने के बाद वो मुझे आज जाके मिला है। वेंचाओ ने कहा, भाई मैंने आज तक लव एट फर्स्ट साइट सुना था कि पहली नज़र का प्यार होता है, लेकिन तुझे देखकर पहली बार मैं देख पा रहा हूँ कि लव एट फर्स्ट बाइट भी होता है। उसने बस तुझे एक बार बाइट किया कर लिया तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। विंग ने कहा, अपना मुंह बंद रखो, मैं जा रहा हूँ मीटिंग में। विंग जो कि मीटिंग के लिए निकल गया। दूसरी तरफ वांगची जो खुद भी घर आ गया था। घर आने के बाद उसने रेडी वगैरह हुआ, एक पूरी तरह से ब्लैक शूट अटायर में। उसके पास काफ़ी सारी गन्स भी थी। उसने एक फुल लोडेड गन को उठाया और अपने जींस में छुपा लिया। इसके साथ साथ उसने एक नाइफ लिया, उसके जांग के पास में उसे बांध लिया। उसके बाल थोड़े से लॉन्ग थे तो उसने अपने बालों में भी हेयर पिन की जगह पर एक नाइफ को छुपा लिया। ऐसे करके उसने अपनी बॉडी में काफ़ी सारे हथियार रख लिए थे। एंड फाइनली उसने सोचा कि अगर ये सारे हथियार काम नहीं आए तो उसने एक ईयरिंग लिया जिसमें पॉइजन था। उस पॉइजन वाले ईयरिंग को उसने अपने कान में आराम से पहन लिया। दिखने में तो वो ईयरिंग काफ़ी सुंदर था, लेकिन हर दिखने वाली चीज़ ज़रूरी थोड़ी है कि खूबसूरत होने के साथ साथ सेफ भी हो। ये बहुत खतरनाक था। वांगजी जो कि वहाँ से निकल गया क्योंकि उसे किसी को सबक सिखाने जो जाना है। सिजन ने कहा, लैंजन जल्दी आना। वांगजी ने कहा, अब इतने बड़े मामले से मैं जल्दी कैसे आ सकता हूँ? आप तो जानते ही ना गगा। वांगजी इस अटायर में अपना पूरा भेस बदल चुका था। मतलब उसकी टोन, इसके साथ साथ उसके एक्शंस, उसके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ जैसे बदल गया था। वो चुलबुला सा वांगजी तो कहीं गायब हो गया था। ये तो कोई डेविल लग रहा था देखने में। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना। एंड एक न्यूज़ है, जो लोग मुझसे कह रहे थे कि BTS FF लेकर आओ, वेंशाओ FF लेके आओ, मतलब जितने भी तरह के आप अलग अलग FF बताते हैं ना, उसके लिए एक अलग चैनल मैंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है इंडियन स्पिरिट, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
आप जाके उस पे सब्सक्राइब करना। जैसे ही उस पे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं वहाँ पर एक एफएफ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड देन मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप और वहाँ पे कौन-कौन से एफएफ सुनना चाहते हैं, बीटीएस के अलावा। लेकिन इस पर सिर्फ शानवांग और ज़ानी एफएफ आएँगे। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।